हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 16 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीर, अच्छी लग रही हो बहुत, वाणी शर्मा कर मुस्कुराती थी। अपने चेहरे पर आते हुए बालों को धीरे से कान के पीछे कर लेती हैं और चली जाती हैं। वीर, दिल पर हाथ रखकर, जब तुम अपनी जुल्फों को कान के पीछे रखती हो, लगता है जैसे सूखी बंजर जमीन पर कोई नदी हो बहती। उफ। अभिषेक जो वहाँ आया ही था बोला, भाई बर्बाद हो रहा है तू भी। वीर भी मुस्कुराते हुए चेंज करने चला गया। नवीन अभिषेक से, वर्षा कहाँ है? अभिषेक, लाइब्रेरी में। नवीन सीधा लाइब्रेरी जाता है। वर्षा लाइब्रेरी में लास्ट चेयर पर अकेले बैठी थी। नवीन के आते ही उठकर जाने लगी तो नवीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कितना भागोगी? वर्षा, हाथ छोड़ो मेरा। नवीन, जो अभी तक फिल्मी कैरेक्टर में था, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है और उसे अपने करीब खींच लेता है। वर्षा उसे इतना करीब दिख थोड़ा हड़बड़ा जाती है। नवीन उसके कान के पास आकर, सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। वर्षा के दिल की धड़कन बढ़ गई और लड़की पिघल गई। उसने नवीन को गले लगा लिया। नवीन मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वाणी और वीर के अलावा सब क्लास में बैठे होते हैं। वाणी क्लास में आती है तो नवीन वर्षा से कहता है, देखो तुम्हारी सासू माँ आ रही हैं और पीछे ससुर जी भी। वीर भी पीछे चला आ रहा था। दोनों ये सुनकर ही अलग अलग जा बैठी। वर्षा, मेघा और नैना ने ये सास ससुर के पीछे की स्टोरी पूछी तो नवीन ने सब बता दिया। सब हंस रहे थे। नवीन, वैसे वाणी, वो घूंघट रखने का रीजन भी बता दूं क्या? वाणी, स्टॉप इट नवीन, वरना मार खा लेगा। उस वक्त नहीं समझ आया क्या कहूँ तो बोल दिया बस। वे ठुड्डी पर हाथ रखकर वाणी को देख रहा था। मेघा, ऐसा भी क्या बोल दिया? नवीन एक एक शब्द पर जोर देकर मुंह दिखाने लायक। वाणी असहसा से, नवीन के बच्चे रुक दो, और उसके पीछे दौड़ पड़ी और दोनों क्लास के बाहर चले गए। सब लोग बहुत खुश थे। इतने दिनों बाद सब वापस एक साथ हुए थे। नया दिन, नया सवेरा। सब बहुत खुश थे कि वो लोग फिर से पहले जैसे दोस्त हो गए। सारी कड़वाहट, नाराजगी सब खत्म हो गई। नवीन वीर से, यार मुझे वर्षा के साथ बाहर जाना है। वीर, हाँ तो चलो ना। नवीन मुंह बनाकर, अकेले जाना है। वीर, ओ हाँ तो उससे पूछना मैं वर्षा नजर आ रहा हूँ क्या तुझे? नवीन उसे तिरछी नजरों से देखकर पूछ लिया वो अकेले नहीं जाना चाहती। वीर नोट्स बनाती हुई खींचकर, तो तू मुझसे क्या चाहता? नवीन उसके हाथ से पेन छीनकर, मैं जो कहूँगा वो करेगा। वीर उसे घूरकर, अब क्या करवाना चाहता है साले? नवीन, मैं वर्षा को वाणी के साथ लेने को कह देता हूँ और तू मेरे साथ चल लेना। तो थोड़ा वाणी के साथ टाइम स्पेंड कर लेना और मैं वर्षा के साथ। वीर के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर रूखे स्वर में बोला, उस नक्चड़ी के साथ अकेले? तुझे मैं सही सलामत अच्छा नहीं लगता क्या? नवीन, तो मेघा आ जाएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है तुझे। वीर मन ही मन नवीन पर गुस्सा करता है। वीर हकलाती है, ना नहीं, वाणी ही ठीक है, मेघा को तो स्टडी करनी होगी ना। नवीन मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, पसंद करता है तो बोलता क्यों नहीं है। नवीन वर्षा को वाणी को साथ लाने को कहता है तो वर्षा भी मान जाती है और नेक्स्ट डे का प्लान फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट डे वर्षा और वाणी बस स्टॉप पर वीर और नवीन का वेट करते रहते हैं। आज कॉलेज में वो तीन ही रहते हैं तो उनका भी मन नहीं लगता है। मेघा को आदित्य दिखाई देता है पर आदि उसे देखकर इग्नोर कर देता है। मेघा धीरे से, इनकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे इग्नोर किया। पर उसे कुछ ख्याल आता है कि उन्होंने इतनी हेल्प की स्टडी में और मैंने उन्हें थैंक्स भी नहीं कहा। शायद इस वजह से नाराज हो। वो नैना और अभिषेक को अकेले छोड़कर आदित्य के पास चली गई। अभिषेक, ये लो, ये भी गई। सब अपनी अपनी स्टोरी बनाने में लगे हैं। कोई मुझे गरीब का सोच लेते। नैना चॉकलेट खाती हुई, तुझे खाने के अलावा कुछ दिखता भी है? अभिषेक थोड़ा नैना के पास आकर सीरियस आवाज में,
दिखता है ना। नैना अभी को अपने करीब देखकर प्यार से बोली। क्या? अभी नैना की आंखों में देखते हुए, ये तेरी बड़ी बड़ी आंखें, तेरे गाल, इन आंखों की गहराई। नैना खुशी छिपाकर धीरे से, और अभी से, और तेरी बातें, तेरे खुले बाल, और नैना तो मानो उसकी आवाज़ में खो सी गई। और अभिषेक उसके थोड़ा और करीब आकर, तेरे हाथ में जो ये चॉकलेट है वो, और वो चॉकलेट लेकर भाग गया। नैना तो जैसे सपने से बाहर आई और वहीं खड़ी होकर धीरे से बोली। कब समझोगे तुम? अभी मुझसे बताया नहीं जाएगा और तुम बिना बताए कभी समझ नहीं पाओगे कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है। काश तुम बिना कहे जान पाते। अभी दूर खड़ा होकर उसे चॉकलेट दिखा रहा था। नैना एक स्माइल के साथ उसके पीछे दौड़ पड़ी। वाणी और वर्षा 1 घंटे तक वेट करते रहते हैं, पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। वाणी को गुस्सा आ रहा था। वाणी घड़ी देखते हुए, कैसे बदतमीज लोग हैं। 1 घंटा होने को आया पर उनकी खोज खबर ही नहीं है। अगर अगले 10 मिनट में वो नहीं आए तो हम चले जाएंगे यहाँ से। वर्षा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मेघा आदित्य से हाय, आदि रुखेपन से हाय, कुछ काम था? मेघा उसे घूर कर, क्या मतलब है आपका? कोई काम होता है तभी बात करती हूँ क्या मैं आपसे? आदि, तो और क्या, मिड टर्म खत्म होने के बाद तो भूल ही गई हो तुम मुझे। मेघा, सॉरी, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड्स में। आदि मुंह बनाकर, हाँ सही है, हम तो लगते ही कौन है, और आगे बढ़ गया। मेघा उसके पीछे जाती हुई, सॉरी कह तो रही हूँ, क्या लड़कियों की तरह भाव खा रहे हो? माफ़ करना है तो बोलो वरना जा रही हूँ मैं। आदि अजीब मुंह बनाकर, ये क्या तरीका हुआ मनाने का? माफ़ी मांग रही हो या धमका रही हो? मेघा, ये मेरा तरीका है, कोई दिक्कत है तो खुद डील करो और मुझे बताओ, रुकूं या जाऊं? और जाने के लिए मुड़ जाती हैं। आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। मेघा का दिल फिर एक बार जोर जोर से धड़कने लगता है। आदित्य तो बस उसकी आंखों में देख रहा था और बोला, हमेशा के लिए रुक जाओ। मेघा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती थी। क्या मतलब? आदि उसका हाथ छू गए। एक तो तुम मतलब बहुत पूछती हो। मेघा उसे बच्चों सा चेहरा बनाकर देखने लगी। आदि, ऐसे मत देखो। मेघा, तो बोलो भी, माफ किया या नहीं? आदि उसकी तरफ कदम बढ़ाती हुई, एक शर्त पर। मेघा कदम पीछे की तरफ करती हुई, कैसी शर्त? पीछे दीवार आ जाती है और मेघा उससे लग के खड़ी हो जाती है। उसकी धड़कन की लय भी उसका साथ नहीं दे रही थी। आदि उसके एक तरफ हाथ रखती हुई, बस रोज एक कॉफ़ी मेरे साथ। मेघा उसे धक्का देकर, हाँ जब चलना हो मैसेज कर देना, और मुस्कुराती हुई चली गई। आदि वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था और गुनगुनाने लगा, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। आदि के दोस्त उसके पास आकर, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। आदि हंस दिया। उधर 10 मिनट होने वाले थे कि उनके सामने 2 बाइक आकर रुकी। वाणी नवीन से, एक तो तू बड़ी जल्दी आया और ये बाइक क्यों लाए? नवीन, यार कार खराब हो गई सुबह सुबह तो इसलिए लेट हो गए। वाणी अभी भी गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। वीर, बैठो अब और लेट मत करो। वर्षा नवीन के पीछे बैठ गई पर वाणी असमझ में खड़ी थी। वर्षा ने उसे आंखों से बैठने को कहा तो वो वीर के पीछे बैठ गई। वर्षा नवीन को पकड़ने में हिचकिचा रही थी तो नवीन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखवा दिया और बोला, अब इतना हक तो बनता है मेरा। वर्षा ने हाथ पीछे खींच लिए और उसके कंधे पर हल्के से मारा। नवीन ने बाइक का मिरर सेट किया और वर्षा को देखने लगा। दूसरी ओर वाणी और वीर दोनों ही नर्वस थे। वाणी दूरी बनाकर बैठ गई थी जो वीर को खल रही थी। सामने कुछ आ जाने से वीर ने अचानक ब्रेक लगाए तो वाणी के हाथ वीर के कंधे पर आ गए। वाणी का स्पर्श वीर को बहुत अच्छा लगा। वाणी ने झट से अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोली, बाइक चलानी नहीं आती क्या? वीर, नहीं। वाणी, क्या? ऐसे तो गिरा दोगे मुझे।
वीर जानबूझकर लहराकर और तेज रफ्तार से बाइक चलाने लगा। पीछे बैठे वाणी वीर पर चिल्ला रही थी, पर वीर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। वाणी ने डर से वीर को कमर से पकड़ लिया। वीर मुस्कुरा दिया और बोला, ओहो, तो मैडम को भी डर लगता है। वाणी ने यह सुनकर वीर की कमर से हाथ हटा लिया। वीर के चेहरे से तो मुस्कुराहट जा ही नहीं गई थी। वाणी मन में, हे गणपति बप्पा, ये कहाँ फंस गई मैं, क्यों फिर घूम फिर के इसी के साथ मिल जाता है। कुछ देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और चारों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। वीर और वाणी खामोश रहते हैं। वर्षा दोनों को परेशान करने के लिए, सासू माँ और ससुर जी, आप ठीक तो हैं? वाणी उसकी पीठ में मार देती हैं। ऐसे ही नोक-झोंक के बाद वे लोग कुछ देर तक एक गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ कुछ बच्चे होते हैं जो साइड में एकदम चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे एकदम फीके और शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। वर्षा और वाणी को ये सब देख अच्छा नहीं लगता, तो वो बाहर से खाना लाकर उनको दे देती हैं। ये देख वीर और नवीन उनसे और अधिक इम्प्रेस हो जाते हैं। नवीन और वर्षा अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए वीर और वाणी से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाते हैं। वीर वाणी को निहारता रहता है। वीर मन में, ये तो बात ही नहीं करती, पसंद क्या खाक करेंगे मुझे। वाणी मन में, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, बस लड़ाई करने के लिए जवान खुलती है इसकी। कुछ देर बाद बात करने के बाद वो दोनों उन्हें बस स्टॉप छोड़ देते हैं। नवीन वर्षा से, तो मैं जाऊं? वर्षा उसका हाथ थामे खड़ी रहती है और हाँ में गर्दन हिलाती है। नवीन प्यार से उसे ऐसे देखता रहता है। वीर और वाणी एक साथ, हाथ छोड़ोगे तब तो कहीं जाओगे ना। नवीन और वर्षा हाथ छोड़ देते हैं। नवीन, तुम दोनों मेरे प्यार के दुश्मन हो। वाणी, ठीक है, अब तू निकल यहाँ से। नवीन वाणी को घूर कर, जा रहा हूँ, और वर्षा को बाय कर टाइम किस करता है। वर्षा भी रिटर्न कर देती है। वाणी अपने सिर पर हाथ रख लेती है। वीर वाणी की तरफ देखकर, बाल वर्षा। वर्षा शरारत से, उसका नाम वाणी है। वीर झेप कर चला जाता है और वो दोनों भी घर आ जाती हैं। आदि मेघा को मैसेज करता है तो मेघा कैंटीन आ जाती हैं। कुछ देर दोनों ही ऐसे बातें करते हैं और घर चले जाते हैं। दिन ऐसे ही निकलते रहते हैं। नवीन और वर्षा की लव स्टोरी चल रही थी। मेघा और आदित्य की भी नजदीकियां बढ़ रही थी। आदित्य ने इस दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच लिया था, पर मेघा अभी भी अपनी फीलिंग को लेकर श्योर नहीं थी। वीर पास जाने की जितनी कोशिश करता, वाणी उतना दूर हो जाती। इन सब में बस एक ही ऐसी चीज थी जो गहरी हो रही थी, वो थी उन सबकी दोस्ती। ऐसे ही 6 महीने निकल गए और सेमेस्टर एग्जाम आ गए।